Good morning, students. NCERT folder exercise 1.2. First question: a book exhibition. A book exhibition was held for 4 days. 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day. Was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. आंसर अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। वन स्कूल के अंदर एक बुक एग्जीबिशन होता है आपके, जैसे किसी का प्रदर्शन करना, अपन बुक्स वगैरह इनका एग्जीबिशन लगाते हैं, तो बुक का एग्जीबिशन स्कूल के अंदर लगाया गया था। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। अब काउंटर पे 4 दिन के हुए थे, टिकट्स को सोल्ड किए गए थे, बेचे गए थे। वॉज रेस्पेक्टिवली आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट डे कितने सोल्ड हुए थे 1094, सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 एंड फोर्थ डे 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। चारों दिन जो टिकट बिके गए हैं वो आपको निकालने हैं कि टोटल कितने बेचे गए हैं। अब आपको दिया हुआ है तो अपन फर्स्ट डे का लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट दिन कितने टिकट्स बिके थे 1094। सेकेंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे कितने बिके थे 1812। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। थर्ड डे कितने टिकट सोल्ड हुए थे 2050। एंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फाइनल डे। फाइनल डे कितने टिकट सोल्ड हुए थे 2751। अपने को टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days निकालना है, तो अपन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। आपको टोटल का निकालना है, 4 days में टोटल कितने सोल्ड हुए वो निकालने हैं। तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 और 2 6, 6 और 0 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 2 करेंगे। 2 and 0 2, 2 and 8 10, 10 और 0 10, 10 और 7 17, 1 carrying 1 and 1 2, 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 2 7। तो टोटल कितने टिकट्स बिके हैं 7707। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया हुआ है शेखर इज ए फेमस
शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test match. He wishes to complete 10,000 रन्स. उसकी इच्छा है कि वो कितने रन्स बनाए? 10,000 रन्स. हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. उसे टोटल और कितने रन्स की आवश्यकता है वो निकालना है. शेखर इज़ ए फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर जो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है. ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेज. वो अभी तक टेस्ट मैचेज में अब तक वो कितने रन बना चुका है? 6,980 रन से. ही विशेज उसकी इच्छा है टू कंप्लीट 10,000 रन से, कि वो कितने रन बनाए? कंप्लीट करे 10,000 रन. हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. अब उसे कितने रन्स की आवश्यकता है वो निकालना है. तो अपन क्या करेंगे इसमें? सब्ट्रैक्शन. टोटल जितने उसको रन्स बनाने की इच्छा है उसमें से जो अभी तक बना चुका है उनको क्या करेंगे? अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या हो जाएगा? अब अपने को क्या फर्स्ट लिखेंगे? ही विशेज टू कंप्लीट रन्स. उसकी कितनी कंप्लीट करने की इच्छा है? 10,000. एंड अब तक वो कितने बना चुका है? ही इज स्कोर्ड रन्स इन टेस्ट मैचेस. वो टेस्ट मैचेस में अभी तक कितने बना चुका है? 6,980 रन्स वो अभी तक बना चुका है. तो नंबर ऑफ रन्स ही नीड्स टू कंप्लीट 10,000. उसे 10,000 कंप्लीट करने के लिए कितने रन्स की और आवश्यकता है? तो अपन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 में से 0 हो गया तो 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बोरो देंगे. यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ से लेंगे, यहाँ पे भी 0 है 1 यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0. ये सब नंबर्स क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे. तो 10 में से 8 लेस किया कितना हो जाएगा? 2. 9 में से 9 लेस किया 0. 9 में से 6 लेस किया 3 एंड 0. देन 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए उसे कितने रन्स की आवश्यकता है? 3,020 रन्स. उसे अगर उसको 10,000 रन कंप्लीट करने हैं तो उसे क्या करना होगा? 10,000 में से जो अभी तक रन बना चुका है उसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो कितने रन उसको अभी तक बनाने हैं? 3,020 रन्स अभी उसके बाकी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन. इन a election the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By vote margin did the successful candidate win the election? थर्ड क्वेश्चन
इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। सक्सेसफुल जो जीतने वाला व्यक्ति जो था, जीतने वाला जो व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसने टोटल वोट्स कितने प्राप्त किए? 5,77,500 एंड इज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड, और उसका प्रतिद्वंदी विरोधी पार्टी में जो कि उसके नियरेस्ट था वो कितना था? 3,48,700 वोट्स। बाय वोट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीता है वो अपने को निकालना है। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट्स है उसमें से राइवल कैंडिडेट्स के क्या करेंगे? अपन वोट्स को लेस कर देंगे, तो सक्सेसफुल टोटल वोट्स से कितने से जीता है वो निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इन ए इलेक्शन सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट्स, कितने वोट्स हुए? तो 5,77,500 इतने वोट्स उन्होंने रजिस्टर किए, उतने वोट्स उन्होंने प्राप्त किए हैं। एंड इन ए इलेक्शन नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड वोट्स, उन्होंने कितने वोट प्राप्त किए? 3,48,700। अब टोटल अपने को क्या निकालना है? नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। तो द सक्सेसफुल, लाइन लिखेंगे, द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन कितने वोटों से जीता है? तो क्या हो जाएगा? 0 0, 15 में से 7 लेस किया 8, 6, 16 में से 8 लेस किया 8, यहाँ पे रह गए 6 में से 4 लेस किया 2 एंड 2, कितना हो गया? 2,28,800 वोट से वो जीता है। तो वापस अपन लास्ट एंडिंग लाइन्स लिख सकते हैं। एंडिंग लाइन्स अपन लिख सकते हैं 2,28,800 मोर वोट्स got by the सक्सेसफुल कैंडिडेट। सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने वोट्स ज़्यादा प्राप्त किए हैं? तो 2,28,800 वोट्स उसने ज़्यादा प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति बुक स्टोर sold books worth ₹2,85,891 in first week of June and book worth ₹4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together, and in which week was the sale greater and by how much? क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको बताया गया है
कीर्ति बुक स्टोर एक बुक स्टोर है या स्टेशनरी शॉप है जहाँ पे बुक्स मिलती हैं, बुक स्टोर है, वहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं। सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले वीक के अंदर टोटल बुक्स कितनी सेल की उसने? 2,85,891 एंड बुक वर्थ ₹4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और जून मंथ के सेकेंड वीक के अंदर टोटल बुक्स कितनी सोल्ड हुई? 4,07,68। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। दोनों सप्ताह टोटल मिलकर कितने की बुक्स सोल्ड हुई वो निकालना है। एंड सेकेंड एक और क्वेश्चन है इसमें, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। कौन से सप्ताह में, फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, किस में ज़्यादा सेल हुई है। एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा हुई हैं, दोनों आपको निकालना है। फर्स्ट तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की जो बुक सोल्ड हुई हैं वो जो टोटल पैसे दिए हुए हैं उनका टुगेदर निकालना है। दोनों सप्ताह में टोटल कितनी सेल हुई हैं वो निकालना है। फर्स्ट अपन लिखेंगे टोटल अमाउंट कलेक्ट टू सेल बुक्स इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट सप्ताह में, फर्स्ट वीक इन जून, जून के पहले सप्ताह में बेची गई किताबों का टोटल जो अमाउंट कलेक्ट हुआ वो कितना था? 2,85,891। सेकेंड, टोटल अमाउंट कलेक्ट टू सेल बुक इन सेकेंड वीक इन जून। जून में सेकेंड वीक में जो बुक्स सेल की गई उसका टोटल अमाउंट कितना था? 4,07,68 रुपीज़। अब पहले तो अपने को टोटल सेल निकालनी है, वॉज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर। दोनों सप्ताह की टोटल अपने को साथ साथ निकालनी है, तो टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट फॉर द 2 वीक, फॉर द 2 वीक, 2 सप्ताह में जो टोटल सेल हुई हैं उसका टोटल अमाउंट निकालना है। 1 और 8 9, 9 और 6 15, 1 कैरिंग 8 और 1 9, 9 और 7 16, 1 कैरिंग 6 8 6, कितना हो गया टोटल? 6,86,659। तो टोटल सेल कितनी हो गई? 6,86,659। तो अपन वापस लाइन लिखते हैं, 6,86,659 वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। दोनों सप्ताह के साथ साथ में कितनी सेल हुई हैं? तो 6,86,659। अब अपने को क्या करना है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से सप्ताह में ज़्यादा हुई है। तो अपने को सिर्फ देखने से पता चल रहा है, फर्स्ट वीक में तो कितनी हुई थी? 2,85,891 और सेकेंड वीक में कितनी हुई थी? 4,07,68। तो सेकेंड वीक में ज़्यादा हुई थी। बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा हुई, कितनी ज़्यादा हुई, तो अपन क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल अमाउंट कलेक्ट टू सेल बुक्स इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में कितनी सेल हुई थी वो अपने को लिखनी है, 4,07,68। एंड फर्स्ट वीक में कितनी हुई? तो अमाउंट कलेक्ट टू सेल बुक्स इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में जो सेल की गई हैं वो अपने को लिखना है, कितना था? 2,85,891। कितना था? 2,85,891। तो किसका ज़्यादा है? सेकेंड वीक में अपन ने ज़्यादा सेल की थी,
तो अपन उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 1 लेस किया, कितना हो जाएगा 7। 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बोरिंग देंगे। 16 में से 9 लेस किया 7, यहाँ बचे 6 में से 8 लेस नहीं होते 16 में से 8 लेस किया 8, देन यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 5 लेस किया 4, देन 9 में से 8 लेस किया 1, एंड देन यहाँ पे कितना हो गया 3 में से 2 लेस किया 1। तो कितनी सेल ज़्यादा हुई 1,14,877। सेकेंड वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में ज़्यादा सेल हुई थी, तो सेकेंड वीक में ज़्यादा हुई थी। सेल ग्रेटर हुआ था बाय वर्थ, कितने रुपीज़ से, तो 1,14,877 रुपीज़ से ज़्यादा सेल हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 5th 1.2 का 5th क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस between the greatest and the least number that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3 each only once। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डिफरेंस, अपने को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है बिटवीन द ग्रेटर एंड द लीस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर में डिफरेंस निकालना है। दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग डिजिट, अपने को इनको अरेंज करना है 6, 2, 7, 4, 3, इन डिजिट को ऐसे अरेंज करना है कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर भी बना दें और लिस्ट नंबर भी बना दें। ईच वंस ओनली, प्रत्येक डिजिट को सिर्फ एक बार ही आपको यूज़ करना है और उससे आपको ग्रेटर नंबर बनाना है और स्मॉलर नंबर बनाना है। देन दोनों नंबर में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो आपको नंबर फॉर्मेशन करना है। नंबर फॉर्मेशन का रूल वही है, ग्रेटर में बड़े से छोटे लिखते हैं, स्मॉलर में छोटे से बड़े लिखते हैं, लेकिन स्मॉलर में 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे लिखा जाता है। तो अपन फर्स्ट क्या बनाएंगे, ग्रेटर नंबर। उससे पहले आपको डिजिट क्या क्या है 6, 2, 7, 4, 3, इन डिजिट का यूज़ करते हुए आपको स्मॉलर ग्रेटर नंबर लिखना है। इसमें सबसे ग्रेटर नंबर क्या है 7, 6, फिर कितना हो जाएगा 4, 3 एंड 2, तो कितना हो गया 76,432। अब इसी का क्या बनाना है अपने को, स्मॉलेस्ट नंबर, या स्मॉलेस्ट नंबर को और क्या कहते हैं अपन, लिस्ट नंबर भी कहते हैं। तो लिस्ट नंबर तो 2, 3, 4, 6, 7। अब इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस इन बोथ नंबर, दोनों नंबर का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बोरिंग देंगे। 12 में से 7 लेस किया 5, देन यहाँ पे 2, वापस 12 में से 6 लेस किया 6, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 9, कितना हो गया 5 में से 3 लेस किया 2 एंड 7 में से 2 लेस किया 5। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 52,965। ये आपके ग्रेटर नंबर बनाया, लिस्ट नंबर बनाया, देन उसके बाद अपन ने क्या किया है, उनका डिफरेंस निकाला है। क्वेश्चन नंबर 6, ए मशीन ऑन एन एवरेज manufactures 2,825 screw a day. How many screws did it produce in the month of
JAN जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी 2006। अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अपन क्वेश्चन रीड करेंगे अगेन। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रू ए डे। एक मशीन जो है स्क्रू बनाती है, स्क्रू बनाने का काम करती है, वो एक दिन में एवरेज औसत रूप से आपको स्क्रू बनाए कितने मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो दिए हुए 2825 स्क्रू बनाती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। जनवरी 2000 मंथ में वो कितना बनाएगी, 2006 में वो कितना बनाएगी स्क्रू, वो निकालना है। फर्स्ट अपने को पता है जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज इन जनवरी मंथ, जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। कितने डेज होते हैं, 31 डेज। अपने को पता है 1 डे में कितना है, इन ए डे ए मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रू कितने बनाता है, 2825। तो इन 31 डेज ए मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रूज कितने बनाएगा वो निकालना है। 31 डेज में वो कितने बनाएगा, तो कितना हो जाएगा 2825 इंटू 31। उसको 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपन इधर मल्टीप्लाई करते हैं। कितना था 2825 इंटू 31। 1 को 5 से किया 5 2 8 2, 3 5 जा 15, 1 कैरिंग, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 8 जा 24, 2 कैरिंग, 3 2 जा 6 7 8, प्लस करेंगे 5 7 15 का 5 कैरिंग 1 7 8। तो टोटल स्क्रू कितने बनाएगा वो 31 डेज में 87,575 स्क्रूज वो टोटल बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। मर्चेंट जो है कोई लेडी है, इसीलिए उसके लिए हर का यूज़ किया हुआ है। तो उस लेडी के पास टोटल पैसे कितने हैं, 78,592 रुपीज़ हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। वो 40 रेडियो सेट्स ऑर्डर कर देती है, मंगवाती है, परचेज़ करती हैं एट द रेट ऑफ 1200 ईच। प्रत्येक की रेट दी हुई है, प्रत्येक रेडियो सेट जो होगा वो एक रेडियो सेट की कॉस्ट है 1200 या 1200, 1200 भी बोल सकते हो, 1200 भी बोल सकते हो। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। परचेज करने के बाद उस लेडी के पास कितना पैसा बचेगा वो आपको निकालना है। पहले वो रेडियो सेट उसने कितने में ख़रीदे हैं वो निकालना है। तो कॉस्ट अपन निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ए रेडियो सेट। एक रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी है 1200 रुपीज़। तो अपन कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स। 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट कितनी होगी 40 इंटू 1200। तो अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, 1 2 3 1 2 3 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितने हैं 48,000 हो गए हैं। अब मर्चेंट के पास टोटल मनी कितनी है, टोटल मनी मर्चेंट हैड विद हर, उसके पास टोटल मनी कितनी है 78,592 रुपीज़ उसके पास है। एंड अभी तक वो कितना परचेज़ कर चुकी है, मतलब उसने टोटल पैसा कितना स्पेंड कर दिया है। तो स्पेंट मनी ऑन रेडियो सेट्स,
उसने रेडियो सेट्स पर टोटल मनी कितना खर्च किया है 48,000 रुपीज़। अब उसके पास कितना बचा है वो निकालना है, तो मनी विल रिमेन विद हर, उसके पास कितना बचा है, तो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 2, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 9, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 5, 8 में से 8 लेस किया 0, 7 में से 4 लेस किया 3, तो कितना बचेगा उसके पास 30,592। तो अपन लास्ट लाइन लिख सकते हैं 30,592 रुपीज़ will remain with her after the परचेज करने के बाद उसके पास कितना पैसा रहेगा, तो 30,592 रुपीज़ उसके पास लेफ्ट रहेंगे।